मेरी अति प्रियों, यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। क्या आप भले चंगे हैं? एक प्रेमी परमेश्वर है तो हमें क्यों चिंता करना है? वो दयालु परमेश्वर है, आप पर अनुग्रह करता है और प्रेमी परमेश्वर है। आप सोचेंगे ये कैसे संभव है? यशायाह 30 अध्याय का 18 वचन में देखेंगे, यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करें और इसलिए ऊंचे ठहरेगा कि तुम पर दया करें। आप पर दया करने के लिए प्रभु विलंब करता है। कारण है मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास आए, मैं उन पर दया करना है। साथ ही साथ आपको अनुग्रह को दिखाने के लिए वो चाहते हैं। यदि आप मन का करीब होते हैं तो परमेश्वर उसे दुख होते हैं। यदि आपके आंखों से आंसू निकलते तो परमेश्वर भी आपके लिए आंसू बहाएगा। लाजर के कब्र में खड़े होके मार्ता मरिया जब खड़ी थी, उनके साथ प्रभु रोया। प्रभु दया करता है, प्रभु हमारे लिए दया करता है और अनुग्रह को दिखाते हैं। जब प्रभु के पास आप आएंगे उसी वक्त आप अनुग्रह और दया को प्राप्त कर सकते हैं। एक गांव में एक विधवा माँ अपने बेटी को बहुत ही मुश्किल से पढ़ाई। उस बेटी जब ऊंची पढ़ाई को खत्म की, उनके लिए अच्छा काम मिला, शहर में गई। गलत दोस्तों के साथ उनकी दोस्ती, उनके साथ वो शराब पीने लगी और गलत रास्ता के अपनाने लगी। वो कहने लगी इसी उम्र में, जवानी उम्र में इस प्रकार कार्य कर सकते हैं और आगे कब करेंगे। किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। उनकी माँ इतनी सलाह दी, वो मान नहीं रही थी। रात में इतना देर से आने लगी और गलत दोस्तों के साथ घूमने लगी। माँ कहने लगी ये सब उचित नहीं, तुम्हें ऐसे नहीं करना है। एक दिन ऐसा हुआ, वो कभी भी वापस नहीं आई। कारण यही था, गलत दोस्तों के साथ जाके अपने जीवन को वो पूरे बर्बाद कर चुकी थी। माँ का मन इतना उदास हुई क्योंकि इकलौती बेटी है, वापस नहीं आई। कुछ महीने के बाद ऐसे उनको खबर आया, अपने मनमानी करने के चलते, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने के चलते उनको अचानक बड़ा एक बीमारी आ गया। सारे दोस्त लोग भाग गए, पैसा सब खत्म हो गया, नौकरी नहीं है, अभी अकेले तड़प रही है, मेरी जिंदगी पूरा खत्म हो गई। जब इस प्रकार वो सोचने लगी तो अपनी माँ का प्रेम याद आया। मैं फिर से अपनी माँ के पास जाऊंगी, लेकिन दिन में जाने के वक्त सारे लोग ये जान लेंगे, इसलिए रात में कोई नहीं देखने के वक्त में मैं जाऊंगा कह के वो आने लगी। वो सोच रही थी दरवाजा बंद रहेगा, मैं धीमे से वहां जाऊंगी और सोचने लगी माँ सोए रहेगी, मैं दरवाजा को धीरे से खटखटाऊंगी, लेकिन वहां दरवाजा खुला था। जब अंदर जाके देखने लगी, माँ वहां बिस्तर पर लेटी हुई है, बीमार थी, लेकिन अपना बेटी को जब देखी उनको बगले लगा के पकड़ के वो रोने लगी। बेटी पूछने लगी आप दरवाजा बंद करके नहीं सोए, हमेशा खोले रखे, क्या बात है? माँ कहने लगी जब से अपने घर से तू निकली उस वक्त से मैं अपने दरवाजा को बंद नहीं की। मुझे मालूम है एक न एक दिन तुम वापस न आएगी, सोच के मैं दरवाजा को खोल के रखी हूँ। तुम आने के वक्त ये दरवाजा बंद नहीं रहना है, तुम्हारे इंतजार में मैं यहाँ हूँ। इतना दिन पार हुआ, महीना पार हुआ, मैं सोचने लगी मेरी बेटी कब आएगी, तुम अभी आ गई, मैं इसे आनंदित हूँ। बेटी कहने लगी मैं तो आपकी बातें नहीं मानी, अपना मनमानी की और इधर उधर घूमने के लिए चलेगी, क्या मुझ पर आप नफरत नहीं की? वो कहने लगी मैं तुम्हारी माँ, मैंने तुम्हें जन्मी है, मैं कैसे तुम्हें इनकार करूंगी। ऐसे बोल के जब माँ उनको गले लगाई, बेटी माँ को पकड़ के रोने लगी। मेरे अति प्रियो, यीशु भी आपके लिए इंतजार में। मेरा बेटा मेरी बेटी, उस पाप के अंधकार से किसी न किसी ढंग से निकल जाओ। दिल में बेचैनी के साथ, बहुत ही दुख के साथ आप परेशान में ना, कौन मुझे गले लगाएंगे, कौन मुझे देखेंगे, कौन मुझे स्वीकार करेंगे। आपके लिए परमेश्वर यीशु दया करने के लिए और क्षमा करने के लिए आज भी वो तैयार है। बड़ी दया को दिखाने के लिए वो तैयार है। इसी कारण से क्रूस पर अपने आप को उन्होंने अर्पण किया, पापों को क्षमा किया। कोई भी किसी हालत में आने से भी
प्रभु यीशु मसीह उनकी पापों को क्षमा करके उनको ग्रहण करने के लिए वो तैयार है। बेटा क्या अर्पण करोगे? बेटी क्या आज अर्पण करोगे? यीशु तू मुझको दया करता और मेरे पापों को क्षमा करता है, इसे हम कहेंगे। हे दया करने वाला परमेश्वर, हमें तू क्षमा करना है, हमारे पापों को क्षमा करके नए हृदय को दे, मेरे दिल में शांति दे। मैं अपने संतान के रूप में अर्पण करता हूँ, यीशु के नाम से मानता हूँ। आमीन आमीन।